Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के एक और वार्म अप मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 41 रन से हरा। लॉर्डर हिल में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए और जवाब में आयरलैंड की टीम 18.2 ओवर में 122 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह इन्हें मैच में 41 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 8.15 की औसत से मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। इनकी इनिंग का आगाज देखा जाए तो पहली विकेट चौथे ओवर की दूसरी बॉल पे कुशाल मेंडिस आउट होते हैं 13 रन बनाकर, जब इनकी टीम का टोटल है 37 और इन्होंने 8 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया, 162 का स्ट्राइक रेट। दूसरी विकेट 38 के स्कोर पे गिरती है। कमिंडू मेंडिस आउट होते हैं चौथे ओवर में 0 पे और इन्हें बोल्ड कर देते हैं लिटिल। इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया लेकिन कोई रन ना बनाए। 38 के स्कोर पे कोई रन नहीं, आप ओपनर हैं तो आपको स्ट्राइक ही नहीं मिली। तीसरी विकेट 51 के स्कोर पे पथुन निसानका आउट होते हैं 5वें ओवर में और पथुन निसानका ने 22 रन बनाए 15 गेंदों पर, एक चौके और 2 छक्के की मदद से और इनका स्ट्राइक रेट था 146 रन। चौथी विकेट 63 के स्कोर पे गिरती है। सदीरा समरा विक्रमा 8वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं, 13 रन बनाए और 11 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगा सके। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए तो 82 के स्कोर पे चरित असालंका 11वें ओवर की दूसरी बॉल पे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। छठी विकेट 97 के स्कोर पे वनिंदु हसारंगा, इनके कैप्टन जो है वो आउट होते हैं 26 रन बनाए 21 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 123 का स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद से 7वीं विकेट दासुन शनाका हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं श्रीलंका के। दासुन शनाका ने 23 रन बनाए 15 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। और 8वीं विकेट धनंजय डिसिल्वा हैं। जब इनकी टीम का टोटल 138 पहुंचा तो धनंजय डिसिल्वा 9 रन बनाकर आउट हो गए। एंड में एंजेलो मैथ्यूज, ग्रेट वेटरन श्रीलंकन बैट्समैन, 30 गेंदों पे 32 रन बनाए और 1 चौका और 2 छक्का इनकी इनिंग में शामिल है और इन्होंने 106 का स्ट्राइक रेट रखा और महेश टिक्षाना ने 2 रन बनाए। तो इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8.15 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बना सकी। नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देखे जाए तो इनकी जानिब से कुल 7 छक्के लगे और इसी तरह अगर चौकों की बात कर ली जाए तो 14 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। तो नंबर ऑफ बाउंड्रीज कम है, यही वजह है कि आपको 163 का टोटल बोर्ड पे नज़र आ रहा है। आयरलैंड की बॉलिंग देखी जाए तो मार्क अडेर 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जॉश लिटिल 4 ओवर में 45 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। ये महंगे साबित हुए, 11.25 की औसत से रन दिए। क्रेग यंग पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त स्पिन बॉलिंग की, 2.2 ओवर में 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 8.14 की औसत से रन दिए। बैरी मैकार्थी ये महंगे साबित हुए, 2.4 ओवर में 31 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 11.62 की औसत से रन दिए। फिर कर्टिस कैम्फर हैं, 2 ओवर में 5 रन 1 विकेट, 2.50 इकॉनमी, ज़बरदस्त बॉलिंग, 2 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर बेन वाइट हैं, 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की और गैरेट डेलनी ने भी 2 ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, यानी कि 4.50। तो ये गैरेट डेलनी और कर्टिस कैम्फर दोनों ने इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग की और दोनों के ओवर मिला लिया जाए तो 4 ओवर में 14 रन दिए दोनों के मिला के और 1 विकेट भी हासिल की। तो इंतहाई लाजवाब बॉलिंग। जवाब में आयरलैंड, जिसको 164 रन का हदफ मिला, उसकी पूरी टीम 18.2 ओवर में 6.65 की औसत से 122 रन बनाकर आउट हो गई। इनकी इनिंग का आगाज़ देखा जाए तो पहली विकेट 39 के स्कोर पे एंडी बिलबरीन 16 रन बना के आउट होते हैं 5वें ओवर की चौथी बॉल पे और इन्होंने 17 गेंदों पर 3 चौके लगाए और 16 रन बना के आउट हो गए। दूसरी विकेट 39 के ही स्कोर पे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं। पॉल स्टर्लिंग, इनके कैप्टन, 21 रन बना के आउट हुए, 13 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 161 का इनका स्ट्राइक रेट। तीसरी विकेट 55 के स्कोर पे हैरी टैक्टर आउट होते हैं 8वें ओवर की तीसरी बॉल पे और हैरी टैक्टर कुड ओनली स्कोर 13 रन ऑफ 8 बॉल्स, हिटिंग 2 फोर्स, 162 का इनका स्ट्राइक रेट। चौथी विकेट 69 के स्कोर पे लॉर्गन टकर 9वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं, ओपनर है और सिर्फ 11 रन बनाए, 11 ही गेंदों का सामना किया, 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 5 विकेट 94 के स्कोर पे जॉर्ज डॉक्रेल 12वें ओवर की तीसरी बॉल पे आउट होते हैं, 17 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल और इस इनिंग का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट 170 इन्हीं का था। फिर उसके बाद से छठी विकेट 108 के स्कोर पे गैरेट डेलनी आउट होते हैं और 15वें ओवर की
तीसरी बॉल पे इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। 7वें विकेट 111 के स्कोर पे मार्क अडेर आउट होते हैं और मार्क अडेर कुड ओनली स्कोर 1 रन। 8वीं विकेट 116 के स्कोर पे कर्टिस कैम्फर आउट होते हैं और इन्होंने 26 रन बनाए। सबसे हाईएस्ट स्कोर इनकी इनिंग में 26 ही गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल और इनका स्ट्राइक रेट एग्जैक्टली 100 का था। 9वीं विकेट 119 के स्कोर पे क्रेग यंग आउट होते हैं 18वें ओवर की चौथी बॉल पे और इन्होंने भी सिर्फ 1 रन बनाया। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट बैरी मैकार्थी की है जो कि 122 के स्कोर पे 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं सिर्फ 4 रन बनाने के बाद। तो इस तरह इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज, सिक्सेस पहले देख ली जाए, सिर्फ 3 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए और चौकों की बात की जाए तो कुल 9 चौके इनके बैट्समैन बमुश्किल लगा सके और यही वजह है कि इनकी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 122 रन बना सकी। बॉलिंग देख ली जाए श्रीलंका की तो एंजेलो मैथ्यूज 2 ओवर में 12 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। दुश्मंता चमीरा 2 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। महेश टिक्शाना 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 2 विकेट हासिल की, 3.50 की औसत से रन दिए। वनिंदु हसरंगा कैप्टन 4 ओवर में 40 रन दे दिए, 2 विकेटें महंगे साबित हुए और फिर दासुन शनाका 3.2 ओवर में 23 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। 6.90 की औसत रन दिए लेकिन 4 खिलाड़ियों को आउट किया और मथीशा पथिराना 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका की टीम डेंजरस इसलिए इनके स्पिनर जो हैं वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं और यही वजह है कि इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है और इनको एज भी हासिल है दूसरी टीम्स पे। अगर आप के स्पिनर्स कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादातर मैचेस हैं जहाँ के लो बाउंस है और वहाँ पे स्पिनर्स को ज़रूर मदद मिलेगी, तो श्रीलंका की टीम अगर उनकी बैटिंग इम्प्रूव हो जाए, थोड़ा सा टोटल 200 के करीब बोर्ड पे लगाने लगे, तो श्रीलंका की टीम की बॉलिंग में इतनी डेप्थ है, इतनी क्लास है, इतनी क्वालिटी है कि वो इनके स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो दूसरी टीम को चोक कर सकता है, बॉक डाउन कर सकता है, रन्स बनाने की आसानी से इजाज़त नहीं देगा। तो देखते हैं जहाँ आगे चल के मैचेस कैसे होंगे। आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अभी सीरीज़ हुई थी 3 मैचेस की, 1 मैच ज़रूर जीता था, लेकिन यहाँ श्रीलंका ने अपने स्पिनर्स की बदौलत बासानी उनको 41 रन के एक वाज़ेह मार्जिन है, 41 रन का डिफरेंस जो होता है विक्ट्री का वो बड़ा कहलाया जाता है। तो श्रीलंका ने 41 रन से जीता और ये वार्म अप मैचेस ही हैं, कोई इतना सीरियस मैच नहीं है, इसलिए आपको रिलैक्स रहना है, कंडीशन से यूज़ टू होना है। वार्म अप मैचेस का मकसद ही यही है कि आप उन कंडीशन से यूज़ हों जहाँ पे आपके असल में मैचेस होने हैं, जहाँ पे आपने असल में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं। मुख्तलिफ टीम्स होंगी लेकिन कंडीशन, पिच की कंडीशन तकरीबन ऐसे ही होगी। तो इन कंडीशन में खेल के कौन सी टीम यूज्ड टू होती है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, ये देखना पड़ेगा। एनीवे, विशिंग ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.